हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 जनवरी यानी कि मंडे और मैं सुबह उठ के फ्रेश होके अपनी किचन में आ गई हूँ। सुबह किचन में आके फास्ट में अपनी डिशवॉशर खाली करती हूँ। जितने भी बर्तन डिशवॉशर में धोने के लिए देती हूँ वो सब निकाल के अपनी अपनी जगह में उसको रख देती हूँ। इससे जब मैं किचन में काम करती हूँ मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है कौन से बर्तन कहाँ पर है। ज़्यादा टाइम लगा के उन सबको मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि किचन में हर एक चीज़ में ऑर्गेनाइज करके ठीक से रखूँ। उससे किचन में काम करते टाइम कोई भी चीज़ ढूंढने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अभी मैं बना रही हूँ मेरी सुबह की अदरक वाली चाय। इसके बिना तो मेरा दिन ठीक से शुरू ही नहीं होता है। कभी अगर कुछ काम से किसी दिन मेरी ये सुबह की चाय मिस हो जाती है देन मुझे पूरा दिन ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मुझसे मिस हो गई है। आज सुबह की चाय पार्टी में मेरे साथ मेरी बेटी ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह ही मार्केट चले गए हैं कुछ ग्रोसरी लाने के लिए। सो टुडे ओनली मी एंड माय डॉटर गोइंग टू एंजॉय मॉर्निंग वाली स्पाइस टी। और ठंडी के सीज़न में मैं अपनी बेटी को कभी कभी ये अदरक वाली चाय पीने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उसको काढ़ा पिलाना बिल्कुल मुश्किल होता है और थ्रू आउट दिस विंटर उसका सर्दी खांसी फ्रिक्वेंटली चलता ही रहता है। चलिए अभी चाय एंजॉय करते हैं। ठंडी के मौसम में सुबह की चाय मेरे लिए तो फुल एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। सुबह की चाय पीते पीते नेक्स्ट डे मुझे कौन कौन सा काम करना है और कब करना है उसका एक लिस्ट बना के रख देती हूँ। मैं इस तरह रोज के काम का एक लिस्ट बना के रख देती हूँ। उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करना है, और ऐसे लिख के रखने से मुझसे कभी कुछ काम भूल जाने के भी जो चांसेस रहते हैं वो नहीं रहता है। इवन नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मुझे क्या क्या बनाना है वो भी मैं ऐसे प्लान करके लिख के रख देती हूँ। और कौन कौन सी सब्जी, फ्रूट्स और स्पाइसेस घर में ख़त्म हो गया है या फिर जल्दी ही ख़त्म होने वाली है उसका भी मैं अलग से एक लिस्ट बना के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो रोज़ रोज़ मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे एक लिस्ट बना के रख देती हूँ एंड जब भी मार्केट जाती हूँ वो लिस्ट साथ में लेके चली जाती हूँ या फिर हस्बैंड को दे देती हूँ। चाय एंजॉय करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज ब्रेकफास्ट में हम सब एग रोल खा लेंगे और मैं अभी वही बना रही हूँ। कल रात को सोच के रखी थी कि सुबह ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बनाऊंगी, लेकिन कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे ऊपर की फ्लोर में शायद किसी के घर में 1 जनवरी के लिए पार्टी चल रही थी और फुल नाइट वो पार्टी चली थी एंड इतनी ज़ोर से उन लोगों ने म्यूज़िक चला के रखी थी, फिर नाच गाना और शोर भी हो रहा था। तो उस वजह से मैं ठीक से कल रात को सो नहीं पाई थी और ठीक से नींद ना होने की वजह से सुबह से ही मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो इसलिए पोहा का प्लान कैंसिल करके ये घरेलू टाइप एग रोल बना ली। और आज ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ काम से मुझे बाहर भी जाना है, तो इसलिए ये इजी टाइप ब्रेकफास्ट ही बना ली। हम सब एग रोल के साथ ये केक भी ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। ये केक कल रात मेरी बेटी ने बनाई थी, ऑफ कोर्स विथ माय हेल्प, क्योंकि उसको मेजरमेंट ठीक से पता नहीं है, सो दैट शी नीडेड सम हेल्प फ्रॉम मी फॉर मेकिंग दिस केक। अभी मैं इस केक को कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि कल रात को सोने से पहले मैंने केक छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके फ्रीज में रख दी थी। तो चलिए आप सबको भी लास्ट नाइट का थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने और मेरी बेटी ने मिलके एक केक बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बटर जो कि रूम टेम्परेचर में था उसके साथ 2 कप शुगर एंड 5 एग्स अच्छे से बीट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। एंड बीट करने का काम जो है वो मेरी बेटी कर रही है, मैंने उसको सिर्फ एक एक चीज़ अच्छे से मेजरमेंट करके दे दी थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने बटर, शुगर और एक साथ नहीं दी थी। बटर को फॉर अ मिनट
अच्छे से बीट करने के बाद मैंने शुगर ऐड की थी। देन शुगर और बटर को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने 5 अंडे एक एक करके ऐड करके फिर उसको बीट अच्छे से कर रही थी टिल इट चेंजेस टू पेल कलर। मैं अभी इसमें 3 कप ऑफ फ्लावर विद 2 टीस्पून बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और मेरी बेटी इसको अच्छे से कॉम्बाइन कर रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर दी थी। सब कुछ अच्छे से बीट करने के बाद अभी हम इसको ग्रीस्ड पैन में डालेंगे एंड जब सब कुछ हो गया तब मेरे हस्बैंड किचन में आए हैं सिर्फ पैन को ग्रीस करके उसमें जो मिक्सचर मैंने और मेरी बेटी ने मेहनत करके बनाई थी वो डालने के लिए। इसे कहते हैं मेहनत करे कोई और लास्ट में उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाए और कोई। यहाँ पे मैंने ओवन को 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट करके 40 मिनट्स के लिए इसको दे दिया है, लेकिन ओवन टाइमिंग्स में वेरी। चेक आफ्टर 30 मिनट्स। चेक विथ टूथपिक और फॉर्क। इफ इट कम्स आउट क्लीन देन रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। आफ्टर 40 मिनट्स मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है एंड थोड़ा सा ऊपर से ये क्रैक हो गया है। ये पैन शायद क्वांटिटी के हिसाब से छोटा हो गया था। आई शुड हैव टेकन अ बिगर पैन देन दिस। लेकिन ये केक बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। केक ठंडा हो जाने के बाद मैं अभी इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके एक जार में रख रही हूँ। बाद में इसको फ्रीज में रख दूंगी। और जो कोई भी मेरे चैनल के रेगुलर के व्यूअर्स है उन सबको तो पता ही है इस जार के बारे में। ये जार मैं कुछ दिन पहले ही डॉलर स्टोर से लेके आई थी। जैसे कि मैंने आप सबको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आज ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो इसलिए मैं अभी रेडी होके अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुकी हूँ। चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ और रास्ते में आप सबको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बेटी भी जा रही है। जिस जगह पे लोग आने से डरते हैं मैं आज उसी जगह पे आई हूँ और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कनाडा आने के बाद इस जगह पर मैं पहली बार आई हूँ। तो एज यू ऑल कैन सी मैं अभी पहुँच गई हूँ टोरंटो पुलिस हेडक्वार्टर्स में। डोंट टेक मी रॉन्ग वे, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है या फिर क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एक्चुअली मुझे आफ्टर सम डेज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसलिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। हे गाइस, तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करते। तो सामने एक बहुत सुंदर चीज़ है, आप सबको दिखाती हूँ। ओह ब्यूटीफुल। आज यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स क्लोज था, तो इसलिए मेरा काम तो आज नहीं हुआ। पहले हमें पता करके आना चाहिए था। कनाडा में अभी भी जहाँ पर ही जाओ क्रिसमस डेकोर स्टिल दिख जाता है।
हेडक्वार्टर्स में जो काम था वो तो नहीं हुआ। अभी हम आए हैं सर्विस ओंटारियो क्योंकि मुझे अपना एक फ़ोटो आईडी बनाना है। सर्विस ओंटारियो भी आज क्लोज है, पूरी स्टेशन भी क्लोज है, सब कुछ क्लोज है। पता नहीं, अभी डाउनटाउन आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं, देखते अब इधर से कहाँ जाना है। अभी हम घूमते घूमते आ गए हैं बेस्ट बाय पर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शॉप है और ये शॉप पूरे कनाडा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लकीली आज सब शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इधर उधर घूम पा रहे हैं। लेकिन आज भी सब शॉपिंग मॉल जल्द ही बंद हो जाएगा और आज भी बहुत सारे शॉप्स पर अच्छी डील्स चल रही है। और मैं यहाँ पे एक हेडफोन लगा के उसका टेस्ट कर रही हूँ और उसमें कुछ गाना भी चल रहा था, उसका मज़ा भी ले रही हूँ। हेडफोन का साउंड बहुत ही अच्छा था। अभी हम सब आ गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि सुबह के 11 बजे हम घर से निकले थे और अभी 2:30 बज गए हैं, तो इसलिए हम सब अभी आ गए हैं ईटन सेंटर के फूड कोर्ट पर। और आने के बाद जो देखा वो देख के हम थोड़ा सोच में पड़ गए थे क्योंकि पूरा फूड कोर्ट भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी। फिर 15 to 20 मिनट्स के बाद हमें लकीली ये एक टेबल खाली मिल गई। एंड यू ऑल कैन सी हियर कितना ज्यादा क्राउड है और एक भी टेबल खाली नहीं है। और ये रहा हमारा आज का लंच, जो कि है नूडल्स विथ श्रिम्प एंड हनी चिकन। लंच खाने के बाद मैं अभी आई हूँ हॉलिस्टर में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पर भी चल रही है सेल। और जो मुझे और मेरे वीडियो को पहले से देखते हुए आए हैं उन सबको तो पता ही है कि मैं सेल का फ़ायदा लूटने में कितना ज़्यादा माहिर हूँ, तो बस ले लिया फ़ायदा। हॉलिस्टर से निकल के हम अभी आ गए हैं एप्पल स्टोर पर क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले एक एप्पल वॉच लिया था यहाँ से,
तो उसमें अभी कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो दिखाने के लिए वो वॉच लेके हम सब अभी एप्पल स्टोर पे आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि 1-2 घंटा लग जाएगा वो वॉच ठीक करने में, तो इसलिए हम अभी 1-2 घंटा यहाँ पर ही बैठ के वेट करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के 6 o'clock बज चुका है और ये वॉच ठीक करके घर पहुँचने में हमें लेट हो जाएगा। So that I will share with all of you what I have purchased from Hollister today in my next vlog, जो कि होने वाला है विंटर हॉल। So stay tuned। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सब अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। एंड मेरा आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे देना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे, बाय बाय। Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious.